Hi everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. So we are at last day of the year. It's 31st today. Wishing you all a very happy new year and I hope and pray कि तुम्हारे जितने भी ड्रीम्स है, जितने भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस है, जितना तुमने कभी इमेजिन भी नहीं करा होगा, उतना सब कुछ सारा कुछ अचीव हो जाए एंड सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए. एंड मुझे पता है तो या आई एम लेट बिकॉज पता है क्या हुआ कि आधे से ज़्यादा ऑफिस छुट्टी पे चला गया है एंड मैंने छुट्टियाँ ली नहीं क्योंकि मैं शुरू में गोवा हुआ ही तो मैंने तभी छुट्टी ले ली थी एंड देन काफ़ी सारा काम बस करना पड़ गया. सो एवरी डे आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ अभी ये खत्म करके आई विल रिकॉर्ड. बट पता है ऐसे ड्रेन भी इतना हो जाते हैं ना इतना ज़्यादा करके कि फिर थोड़ा टाइम लगता है टू जस्ट गेट इनटू दिस मोड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग एंड आई हैड टू लाइक डू फ्यू एडिट्स एंड लॉट ऑफ स्टफ. सो एनीवे, but all I want to say is that I started this year, like my YouTube channel began with a story time. And I thought कि मुझे last जो मेरी YouTube वीडियो है for this year उस पे भी एक स्टोरी टाइम से ही इस ईयर को एंड करना चाहिए because it gave me everything, like it gave me you guys. And one thing if I think about I'm most grateful about this entire year is that I started my YouTube channel. And this is something that I always wanted to do, but never knew how and never knew like what response I would receive. And this is our वो जो imposter syndrome होता है, imposter syndrome, वो तुम्हें बीच बीच में ऐसे हिट करता रहता है ना कि तुझे क्यों देखेंगे, काफी और भी अच्छे लोग हैं, why will anyone listen to you, you are बकवास. But you guys proved me wrong and I'm so lucky and thankful for you guys. And अगले साल भी बढ़िया ऐसी मस्त चटपटे कहानियां सुनाएंगे, चटपटी चीज़ें और नई नई ट्राई करेंगे and let's see what 2026 has for all of us. But one thing is for sure कि ये मस्ती मजाक नहीं रुकने वाला है, कहानियाँ नहीं रुकने वाली है एंड अच्छी अच्छी जो वाइब्स है जो मुझे यूट्यूब से आती है दैट इज आई थिंक गोइंग टू स्टे फॉर रियली लाइक लॉन्ग टाइम. I I'm so happy. I'm just so happy that I never want to stop making content on YouTube. This is what I feel at the moment. So yeah, let's get into today's video now. तो कहानी है एक सब्सक्राइबर की ही है स्टोरी एंड ये वाली स्टोरी पता है मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऐसे मेरे को दिल को छू गई एंड द काइंड ऑफ मैसेज the story gave to me is something that I want to share with you all, and that's why I decided to share this story. Also I want you guys to like understand it from a very practical lens and not from a very fantasy world lens, because today we are going to talk very practical अभी फेरी टेल वाली चीज नहीं, थोड़ा रियलिटी चेक टाइप चीज, ठीक है. Okay, so let's get into today's story. So today's story is from Manyata, and Manyata is someone जिसके साथ ये इंसिडेंस हुआ था in her 12th standard. Yeah, जो तुम्हारा 10th से 12th के बीच में ही जो कैरेक्टर डेवलपमेंट आर्क आता है ना वो आ जाता है, कई बार कॉलेज में भी आता है बट शुरुआत काफ़ी पहले से हो जाती है मोस्टली. तो एनीवे, ये डोंट माइंड माय हेयर ना, ऐसा लग रहा है कि मैंने 200 किलो तेल लगाया है बट इट्स जस्ट आई नीड अ हेयर वॉश और जो मैं आज करूँगी. अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ. बट एनीवे या, सो स्टिकिंग बैक टू द स्टोरी नाउ. तो मान्यता की कहानी है व्हेन शी वाज इन 12th स्टैंडर्ड. तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि मान्यता ने नया नया एक स्कूल ज्वाइन किया था बिकॉज जो उसका प्रीवियस स्कूल था उसका मैथ्स सब्जेक्ट था. शी वाज इन पीसीएम. तो उसका जो प्रीवियस स्कूल का मैथ्स का टीचर था, जिन मैथ्स के टीचर्स की वजह से वो स्कूल रिलायबल माना जाता था कि अरे ये सर हैं तो सब कुछ, उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया था. तो 12th में क्योंकि मैथ्स का सीबीएसई का पेपर हर बार इतना डिफिकल्ट आता है तो उसको रिस्क नहीं लेना था. उसको ये था कि वो कभी कोचिंग क्लासेस गई नहीं थी मैथ्स के लिए, बट उसको ये भी था कि यार स्कूल में इतना अच्छा टीचर था कि मुझे कोचिंग क्लासेस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. एंड नाउ दे आर चेंजिंग द टीचर, तो आई डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग टू बी. तो मान्यता ने बोला कि ठीक है मैं स्कूल चेंज करूंगी. सो शी स्विच टू दिस न्यू स्कूल 12th स्टैंडर्ड में, विच लाइक अ ह्यूज रिस्क. कोई भी रेकमेंड नहीं करता है कि आप 12th में इतना बड़ा रिस्क लो, but still she decided. And Manyata doesn't have Manyata, I think, doesn't even remember when's the last time she saw her dad. Her mom and dad are separated.
तो उसकी लाइफ में ऐसे कोई फादर फिगर कोई ऐसा रहा नहीं है, या कोई ऐसा मैनली फिगर whom she can look upon and she can understand the world from a male's perspective, ऐसा उसकी लाइफ में कोई नहीं था. उसकी एक बड़ी बहन and her mom. So her mom is a government teacher and उसकी बड़ी बहन also started doing job really early because she wanted to support the family and the house. So now her elder sister became the man of the house and that was the only figure she knew. तो उसको पता नहीं था. And obviously we are in our teenage years, we are entering this new space, तो हम बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि आसपास चीज़ें क्या चल रही है. बट इट वॉज गुड फॉर मान्यता, क्योंकि वो जैसे ही इस नए स्कूल में गई जहाँ पे उसको लग रहा था कि बेटर टीचर है मैथ्स के, जैसे ही उस स्कूल में गई तो पीपल देयर वर वेरी एक्सेप्टिव एंड उसको बहुत जल्दी दोस्त बन गए. नाउ अब क्या हुआ कि उसकी जो एक दोस्त बनी थी, उसकी दोस्ती थी कुछ लास्ट बेंच के दोस्तों से, एंड दीज गाइज वर इनफेमस. तो ये जो मेन बंदा था, जिसको हम लोग क्या बुला सकते हैं, क्या उसने नाम बताया था, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, हम लोग बुला लेते हैं कुछ भी, क्या बुला लेते हैं, मोंटी बुला लेते हैं. तो ये बंदा मोंटी बैठा हुआ है पीछे. तो ये जो मोंटी करके बंदा है ना, ही इज इनफेमस फॉर ऑल द अदर स्टफ. वो कॉलेज वाले जो बच्चे होते थे उन लोगों को सम तो इलीगल सब्सटेंसेस सप्लाई करता था, एंड दैट्स हाउ ही यूज्ड टू हैव लाइक ह्यूज मनी. तो ऐसे अमंग स्टूडेंट्स जिनको 1000 2000 या 500 600 रुपए या 200 300 रुपए पॉकेट मनी मिल रही है, उसके बीच में दिस गाय यूज्ड टू हैव लाइक हार्ड कैश, बहुत सारा पैसा अपने पास रखता था. एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू लाइक फीड पीपल, एंड हमेशा बिकॉज ही ऑल्सो यूज्ड टू डू अ लिटिल सब्सटेंस, तो वो भी थोड़ा सा ऐसे नशे में ही रहता था. तो ही यूज्ड टू लाइक क्रैक जोक्स एंड ऐसी कुछ भी फालतू बातें बोल देता था जो फॉर मान्यता वर वेरी न्यू. तो मान्यता के लिए ये पूरा वर्ल्ड ही अनएक्सप्लोर्ड था, एंड शी वाज क्यूरियस बिकॉज it's like a little fantasy that a guy who's so infamous and is like rude to everyone but it's nice to me, and he must love me like that, must protect me like that. तो वो सारी जो फैंटेसीज थी ना, वो सारी मान्यता के दिमाग में आने लगी. एंड शी वॉज वेरी क्यूरियस टुवर्ड्स दिस गाय कि जिसके बारे में सब बात करते रहते हैं. एवरी अदर डे ही इज पिकिंग अ फाइट, टीचर्स को कुछ भी बोल देता है, कुछ भी चलता रहता है. एंड शी इज जस्ट सरप्राइज. सो शी इज नॉट लाइक वेरी हैप्पी एंड लाफिंग ऑन हिज जोक्स, बट ऐसे वाला होता है ना कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा शॉक एलिमेंट आ जाता है कि किसी ने ऐसी कुछ बात बोल दी दैट यू आर शॉक कि कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, एंड यू लाफ इन दैट. एंड उसको वो जो शॉक एलिमेंट था ना, वो उसको धीरे धीरे ऐसे, जैसे आपको ऐसा लगता है ना दैट सम थिंग्स बिकम योर गिल्टी प्लेजर, जैसे भोजपुरी सॉन्ग्स है. नाउ यू लिसन टू इट, यू जस्ट फील कि यार ये क्या लिरिक्स है, ये क्या बोल रहा है, बट द बीट इज सो गुड दैट यू कीप गोइंग. तो कुछ चीजें तुम्हारी ऐसे गिल्टी प्लेजर बन जाती है, एंड दैट्स व्हाट दिस मोंटी गाय बिकेम फ्रॉम मान्यता. तो मान्यता बहुत ज़्यादा ऐसे क्यूरियस रहती थी हमेशा. शी वाज सरप्राइज एंड शी डिडंट इवन रियलाइज व्हेन शी स्टार्टेड फीलिंग फॉर दिस पर्सन, एंड उसको बहुत ही ज़्यादा तगड़ा क्रश डेवलप हो गया इस बंदे पे, जो बंदा भाई इलीगल सब्सटेंसेस सप्लाई कर रहा है, सोचो. तो अब क्या हुआ कि इस बंदे की मतलब ऐसी लाइफस्टाइल थी कि उसकी ना बहुत ही दूसरे बंदों से दोस्तियां थी, जो ऐसे मतलब कॉलेज के बंदे थे, जो ऐसे ऐसे टाइप के लोग थे, विचित्र प्रकार के लोग जिनके साथ यू वुड नॉट वांट टू हैंग आउट. ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ उसकी थोड़ी दोस्ती थी. तो वो थोड़ी ऐसी डरी हुई भी रहती थी कि यार, एंड दैट्स व्हाई ही वाज लाइक ऐसे ही वुड गेट इनटू फाइट्स विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो बैकअप है, उसका जो कनेक्ट है वो इन सारे लोगों से है, तो वो तो उसको आके बचा ही लेंगे, एंड ऐसी सारी चीजें ही यूज्ड टू डू. तो अब क्या हुआ, एंड थ्रू दीज पीपल एंड हिज पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स एंड जो भी चीजें, इसलिए वो इजी ये सब कर पा रहा था एज अ स्टूडेंट, एंड पकड़ा भी नहीं जा रहा है. नोबडी इज लाइक सेइंग एनीथिंग टू हिम. सो मान्यता यूज टू लाइक, वो भी धीरे धीरे, पता है, तो वो मान्यता का ऐसे ट्रांजैक्शन हुआ है, वो पहले सेकंड बेंच पे बैठती थी, नॉट ऑन फर्स्ट, सेकंड पे बैठती थी, फिर वो बीच में जाके बैठने लगी, एंड स्लोली शी स्टार्टेड सिटिंग एकदम पीछे ही जाके इन्हीं लोगों के साथ, बिकॉज शी वाज एंजॉयिंग दिस न्यू कंपनी एंड दिस न्यू वातावरण, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा वाला माहौल देखा ही नहीं था और ये सारी बातें कभी होती हुई भी नहीं देखी थी. तो शी वाज वेरी क्यूरियस. तो अब क्या होता है कि मोंटी एंड मान्यता स्टार्ट टॉकिंग, बिकॉज मोंटी ऑलरेडी हैड आईज फॉर मान्यता, बट ही वाज नॉट लाइक मेकिंग अ मूव, क्योंकि वो नई नई आई थी एंड ही इज ऑलरेडी हैविंग दिस बैड पर्सनालिटी, एंड उसको सारे रूमर्स तो बंदी को पता चली जाएंगे, तो उसको ऐसे एकदम से आके ऐसे स्केयर अवे नहीं करना था. तो उसने कुछ किया नहीं था. बट व्हेन मान्यता शोड अ लिटिल इंटरेस्ट, तो वो भी फिर ऑब्वियसली शुरू हो गया.
So then soon after they exchange their numbers and then they start talking and everything goes well and they get into a relationship. So now Manyata became this one girl जो सबको पता है कि भाई इसका इसका बंदा है वो, एंड ऐसे ऐसे करके. सो मान्यता ऑल्सो गॉट लाइक रियली पॉपुलर अमंग दोज पीपल कि अरे उसका बंदा है, एंड गॉट इन टू फाइट्स बट ही इज विनिंग एंड नो बडी इज लाइक गेटिंग इन टू फाइट्स विथ हिम. तो उसको ना बहुत ही ज्यादा ऐसे प्राउड फील हो रहा है कि ओ आई एम डेटिंग अ बैड बॉय, आई एम डेटिंग दिस गैंगस्टर काइंड ऑफ गाय जिसका एकदम ऐसे वाला पर्सोना है एंड सबसे लड़ लेता है एंड सबको मार देता है लेकिन मेरे सामने ऐसे रहता है. तो वो मान्यता तो अपने दिमाग में अपना पूरा फैंटेसी जी रही है, एकदम खुश है, एकदम दुनिया की सबसे हसीन लड़की ऐसा मोमेंट पे फील कर रही है. अब क्या होता है कि इनका कुछ फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी आता है या सेकंड मंथ एनिवर्सरी आता है, ऐसा कोई एनिवर्सरी आता है. तो मान्यता डिसाइड करती है कि वो उसके लिए कुछ तो प्लान करेगी. तो वो कुछ रिजर्वेशन करती है एट सम फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट. मान्यता ऐसे फोन वोन करके रिजर्वेशन करती है एंड देन दीज पीपल गो देयर. बट दिस गाय हैज नो एटिकेट्स कि वो कैसे कपड़े पहन के आए, वो कैसे स्टाफ को एड्रेस करे, कैसे जाके बैठे. तो मान्यता स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल पिस्ड ऑफ कि भाई तू मतलब ही शोड अप इन चप्पल्स या फिर वो कुछ अच्छे कपड़े नहीं पहन के आया एंड ही वाज जस्ट लाइक दैट ओनली. तो वो बहुत ही ज्यादा ऐसे एम्बैरस फील होने लग गई. नाउ अभी लोग बोलेंगे कि मान्यता इज सो रॉन्ग व्हेन यू लव समवन फॉर हु दे आर एंड ऑल ऑफ दिस. And I also feel like before getting into a relationship only you knew the kind of person he is, but you still did and then you are still doing all of this. So I think it's like a hypocrisy that first you like someone and then you don't like them because of the habits that they have. तो अब क्या होता है कि ठीक है उसको थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू से इट्स कम्प्लीटली मान्यता's फॉल्ट, क्योंकि यार एज ए टीनेजर नो वी आर वेरी लाइक concerned about our image in the world, be it social media, be it in front of our parents. यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी अगर हमारे कॉलेज आते हैं या स्कूल आते हैं या कोचिंग आते हैं, हम उनको 10 बातें सिखाते हैं कि ये मत बोलना, ऐसे मत बोलना, ये मत करना, वो मत करना, बिकॉज वी जस्ट डोंट वांट टू बी एम्बैरेस्ड, बिकॉज वी आर सो लाइक केयरिंग अबाउट आवर सोशल इमेज कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हम कूल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, एंड इट्स जस्ट अ टीन थॉट एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. सो एनीवे, तो but yeah, like don't make anyone feel less about themselves just because they are not dressed a certain way or not talking to the way you want them to talk. But ठीक है, you listen to it. आगे क्या होता है. तो मान्यता is a little embarrassed कि ये ऐसे क्यों आया and why is he addressing people like this. But then she was like कि oh that's who he is, that's fine. तो फिर वो लोग खाना वाना खाने बैठे and then this guy has no like ईटिंग मैनर्स ऑल्सो. तो वो कैसे तो भी खा रहा है, कैसे तो भी बैठा है. एंड आई थिंक ये सारी चीज़ों पे तो एक्चुअली आपको लोगों को कॉल आउट करना चाहिए. मुझे नहीं पसंद है जब भी कोई मुंह खोल के खाता है या एकदम आवाज़ें कर करके खाता है. इट्स जस्ट दीज आर बेसिक मैनर्स. तुम अपने घर में कितना ही कंफर्टेबल होके कैसे भी खाते हो, बट इफ द वे यू आर ईटिंग इज मेकिंग अदर्स फील अनकंफर्टेबल विच इज लाइक लुकिंग डिस्गस्टिंग एंड अनहाइजीनिक, then nobody would want to sit with you. And I do not even blame मान्यता for that matter, क्योंकि इतना बेसिक सब में आना चाहिए. कोई 5 साल का बच्चा नहीं है, तुम 12th स्टैंडर्ड में हो, तुम बड़े हो गए हो, ऊपर से तेरे दोस्त इतने बड़े हैं, तेरे कारनामे इतने बड़े हैं, सो जस्ट बेसिक यू लर्न. तो मान्यता वॉज अ लिटिल पिस्ड ऑफ एंड उसको इतना मजा नहीं आया. सो देन दे गेट इनटू दिस फाइट जहाँ पे वो मोंटी उसको बोलता है कि दिस इज हु आई एम, दिस इज हाउ आई एम, दिस इज व्हाट यू गॉट इन अ रिलेशनशिप विद, सो नाउ यू आर एम्बैरेस्ड ऑफ मी, और ये वो करके ऐसे करके. तो मान्यता वाज लाइक कि नहीं नहीं आई एम सो सॉरी, मेरी गलती है, मैंने गलत समझा या मैं समझ नहीं पा रही हूँ या जो भी है, बट दीज आर बेसिक थिंग्स. ऐसे ऐसे करके उनकी लड़ाई हो गई. तो अब क्या हुआ कि ठीक है, बट क्योंकि मान्यता को रियलाइज हुआ कि उसकी गलती है, तो फिर उसने बाद में सॉरी बोल दिया कि धीरे धीरे सीख जाएगा, कोई सबको पहले से नहीं आता है, सब अपने आप सीख ही जाते हैं. तो ही वुड वांट टू चेंज फॉर हर बिकॉज ही लव्स हर. बट लिटिल डिड शी नो. तो अब क्या होता है कि दिस गाय स्टार्ट्स फीलिंग इन्फीरियर उसके सामने, क्योंकि उसने एक दो बातें ऐसी बोल दी कि ये मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे रहे, ये मॉइस्चराइजर लगा लिया कर, या ऐसी थोड़ी बहुत बातें मान्यता ने उसको बोली. तो this guy like wanted to stay the caveman that he is. He did not want to learn and he did not want to grow. तो उसको बुरा लगने लग गया and he started like feeling super insecure in front of his own girlfriend. And ऐसे वाला insecure नहीं, like he would like try to bring her down so that
ही डजंट हैव टू राइज। जैसे उसको बोलेगा कि तू क्या हमेशा ये फैंसी ये पहनती है, कभी नॉर्मल भी रहा कर, ये क्या है, ऐसे पोस्ट करने की क्या ज़रूरत है? एंड देन इन सब चीज़ों के चक्कर में फिर मान्यता वाज़ लाइक हेल्पिंग हिम थोड़ा-सा इन ग्रूमिंग एंड ये वो। उसने रिटर्न में इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग होता गया एंड वो पता है उसको कहीं भी अपने दोस्तों के साथ ले जा नहीं सकती थी। वो दोस्तों के साथ ले जाती थी, किससे भी लड़ लेता था, बदतमीज़ी से रिप्लाई करता था एंड ही वुड नॉट गिव लाइक अ सिंगल डैम अबाउट कि सामने वाले को कैसा लग रहा है उसकी बातों का, बिकॉज़ ही वाज़ लाइक इन दिस बिग ईगो एंड चौड़ कि भाई मेरे तो इतनी पहुँच है, मेरा तो इतना बैकअप है, मेरी जेब में तो इतने पैसे रहते हैं, मैं तो ये काम करता हूँ, तुमको तो पता भी नहीं है, पुलिस तो पकड़ भी नहीं पाई। ऐसे सारे उसके दिमाग में था। तो ही वॉज इन दिस बिग बबल दैट ही हैड क्रिएटेड। तो कट टू क्या होता है कि मान्यता वॉज सो टायर्ड एंड ये चला पूरा एक आध साल चला, ये लोग कॉलेज भी जाने लग गए। ही यूज टू गो टू द डिफरेंट कॉलेज क्योंकि वो ऐसे ही नाम के लिए डिग्री कर रहा था, एंड मान्यता वेंट टू सम अदर कॉलेज जहाँ पे वो एवरी डे शी यूज टू गो टू द कॉलेज एंड दिस गाय वुड कम एंड पिक हर अप। तो वो अपने कॉलेज वाले फ्रेंड्स से भी अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ गाय ही इज एंड दैट इज द काइंड ऑफ रेपुटेशन ही हैज बिल्ड फॉर हिमसेल्फ। तो लोग कंसर्न होते थे कि ये कैसा आदमी इसको लेने आता है, ये कैसे आदमी के साथ जाती है। एंड शी स्टार्टेड टेलिंग हिम कि भाई थोड़ा अगर इफ माय फ्रेंड्स आर देयर एटलीस्ट टॉक टू देम नाइसली, एटलीस्ट एड्रेस देम नाइसली, यू आर डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग बट जो बेसिक एटिकेट्स है वो तो आने चाहिए, यू डोंट हैव टू बी सो स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ योर वर्ड्स एंड ऐसे करके वो सिखाती थी। बट इनका ये सभी चला है, इनका ब्रेकअप हो गया। सो नाउ दिस गाय जो बंदा था मॉन्टी, after breakup he did not take the breakup lightly and he felt so humiliated. उसको ऐसे लगा कि मान्यता has found someone better than him who might be dressing up more nicely, who might be knowing how to go to the fancy places and ऐसे करके इसने ऐसा सोचा। एंड उसको ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल मेरी बेइज्जती करके चली गई, मेरे को बोल के चली गई, तो उसका ईगो हर्ट हो गया बिकॉज ही वॉज वेरी इगोइस्टिक कि आई एम दिस एंड दैट, एंड फिर उसने बोल दिया कि भाई तू ये सब नहीं है सो आई कैन नॉट बी विथ यू। तो अब क्या हुआ कि ही स्लोली स्टार्टेड लाइक फॉलोइंग हर, ही वुड हॉन्ट हर ऐसे करके कि जैसे उसके कोचिंग में कभी उससे आगे पूछेंगे गेट कैसे खुला हवा से, ओके उसके कोचिंग में रैंडमली उसके टीचर उससे पूछने लग जाएगी कि मोंटी बुला रहा था तुम्हें, तुम उसको कॉल कर लेना रैंडमली। शी इज लाइक कॉल मतलब क्या, मुझे नहीं आके बोला, उसको टीचर को बोल के चला गया कि वो आएगी उसको बोल देना मुझे कॉल कर ले। एंड रैंडमली लाइक शी वुड फाइंड हिम स्टैंडिंग, कभी कभी अपने बालकनी से वो देखती थी तो एकदम कॉर्नर तक का उसका घर ऐसे कॉर्नर वाली जगह पे था, तो इस कॉर्नर से भी उस कॉर्नर तक का दिखता था, इस कॉर्नर से भी उस कॉर्नर तक का दिखता था। तो वो अपनी बालकनी में जाके खड़ी भी अगर होती थी कभी भी तो कॉर्नर तक पे भी अगर देखेगी तो ही स्टैंडिंग देयर एंड स्टेयरिंग एट हर एंड ही जस्ट, मतलब उसकी जितनी भी हरकतें थी वो ऐसी रिवेंजफुल थी दैट आई विल डू समथिंग टू यू सो दैट यू रिग्रेट व्हाट यू हैव डन टू मी, ऐसे वाला उसका माइंडसेट था। तो ये बहुत ही ज्यादा डरी डरी रहने लग गई एंड मान्यता कुड नॉट शेयर इट विथ एनीवन क्योंकि उसकी जो दीदी थी ना, उसकी दीदी से उसकी इतनी बात नहीं होती थी। शी वाज टू बिजी लाइक टेकिंग केयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिल्डिंग अ फ्यूचर कि उनको इतना टाइम नहीं मिलता था दैट शी वुड सिट एंड टॉक टू हर सिस्टर एंड कनेक्ट। एंड ये स्कूल में होती थी, वो जॉब पे होती थी, रात को थके हुए आए, खाना वाना खा के सो गए, तो उनकी इतनी ज्यादा बात नहीं होती थी कि वो एकदम ओपन अप होके कनेक्ट कर पाए। तो एक बार क्या हुआ कि दे वर गोइंग टू सम किराना स्टोर या कुछ, उसकी दीदी के साथ जा रहे थे या रात को आइसक्रीम खाने जा रहे थे साथ में। इतने में उसकी दीदी ने नोटिस कर लिया दैट हु इज दिस गाय जो कॉन्स्टेंटली तुझे घूर रहा है एंड यू आल्सो सीम अ लिटिल ऐसा, तो हु इज दिस गाय। तो उसने बोला कि ही इज माई एक्स एंड तो बस हमारा ब्रेकअप हो गया है, पर अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, आई ब्लॉक्ड हिम सो ही इज आस्किंग, ऐसे सॉरी वॉरी बोल रहा है एंड ही इज आस्किंग टू गेट बैक टुगेदर, इसलिए इधर आया होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू लाइक गेट येल्ड एट, या उसको पता नहीं था कि मैं बताऊं या नहीं बताऊं। तो अब क्या होता है, कुछ दिन ऐसे ही नॉर्मली बीत जाते हैं, वो उसका रेगुलर कॉलेज जाती रहती है एंड शी हैज स्टॉप्ड सीइंग हिम, मतलब अभी नजर नहीं आ रहा है कुछ दिन तक। तो उसको लगा ओ फाइनली मतलब मूव ऑन कर गया है, नॉर्मल हो गई है चीजें। वन फाइन डे रात को शी इज लाइक गेटिंग सिटिंग टू गेट ईट डिनर एंड उसका फोन बजे जा रहा है बार बार। तो वो जाती है और उसका फोन हॉल में रखा हुआ था, कहीं तो रखा हुआ था, टेबल पे रखा हुआ था, जाके देखती है कि बहुत सारे मिस कॉल्स आ रहे हैं एंड दिस इज सम वियर्ड नंबर जो उसको नहीं समझ आ रहा है कि किसका नंबर है क्या है।
तो वो जैसे ही फ़ोन उठाती है तो द कॉल वाज़ फ्रॉम अ पुलिस स्टेशन एंड देन उसका पुलिस स्टेशन सुनते ही पूरा दिमाग घूम गया कि क्या, व्हाट पुलिस स्टेशन एंड व्हाई आर दे कॉलिंग मी। तो वो पूछते हैं कि आपका नाम ये है? तो उसने बोला हाँ। तो फिर उसने बोला आपका एड्रेस ये है? उसने बोला हाँ। फिर उसने बोला कि आपकी मॉम का नाम ये है? फिर उसने बोला हाँ। फिर उसने बोला दिस इज़ योर मोबाइल नंबर? फिर उसने बोला हाँ। फिर उन्होंने बोला कि दिस इज़ द गाय एंड ही हैज़ बीन कॉट विथ स्टफ and he is mentioning your name also that you are involved and the most calls are made to you, most messages are made to you, so we are summoning everyone who is in contact with this guy and इसने बोला है he has given your number कि उसको भी फोन करो। तो उतने देर में तो मान्यता के पैरों तले जमीन खिसक गई एंड उसको एकदम पैनिक अटैक आने लग गया। उसको समझ नहीं आया कि मुझे हो क्या रहा है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा डिजी फील होने लग गया। एंड दिस डूड ऑन फोन, जो भी पुलिस ऑफिसर होंगे, वो कॉल पे बोले जा रहे हैं हेलो 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 एंड इट सीम्स सो ड्रामेटिक बट हर हार्ट बीट वॉज सो फास्ट। तो मान्यता को समझ नहीं आया तो उसने बोला कि हाँ हेलो हेलो। तो फिर वो सीधा फ़ोन लेके रूम में चली गई। तो एकदम उसकी मॉम और दीदी घबरा गए कि क्या हुआ है, फ़ोन लेके रूम में क्यों चली गई है, क्या हुआ है। तो उसकी दीदी रूम में एंटर कर जाती है एंड सुन लेती है कॉन्वर्सेशन। शी इज स्टैंडिंग ऐसे, उसको दिख गया कि उसकी दीदी आ गई बट शी कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग बिकॉज शी इज नाउ टॉकिंग। तो वो फ़ोन पे बात कर रही है एंड वो बोल रही है कि नहीं सर, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो वो बता देती है पुलिस ऑफिसर को, ये एक्चुअली मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, थोड़े टाइम से मुझे परेशान भी कर रहा था, आपको मैसेजेस दिखाने हैं मैं दिखा दूंगी, ये मुझे फंसाना चाह रहा है, ज़बरदस्ती बोल रहा है। तो उन्होंने बोला वो जो भी है आप किसी भी जो बंदा लीगल एज का हो लेके आओ, यहाँ पे आपका पेरेंट गार्डियन जो भी है लेके आओ साथ में एंड स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे एंड फॉर आर तसल्ली वी विल लाइक चेक एवरीथिंग, वी विल वेरीफाई। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। तो फिर अब क्योंकि उसकी दीदी ने आधी कॉन्वर्सेशन सुन ही ली थी तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। तो फिर उसने पूरा बताया कि दीदी ऐसी ऐसी बात है, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर उसकी दीदी बिल्कुल भी नहीं डरी, ना उसने गुस्सा किया, मतलब जैसा मान्यता एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा दीदी ने कुछ भी नहीं किया। एंड मान्यता वाज सो स्टन्ड टू सी दैट शी स्टूड सो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड शी वाज लाइक कि चल देखते हैं ऐसे कैसे तुझे परेशान कर रहा है, मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता, इतना तू टेंशन मत ले, घबराए मत, तू चक्कर खा के क्या गिर रही है, तेरी गलती है क्या, तेरी कोई गलती नहीं है। एंड ऐसे ऐसे करके उसकी दीदी ने उसको समझाया एंड बोला कि चल ठीक है अपन चलते हैं पुलिस स्टेशन, क्या है क्या नहीं है देख के आते हैं, तू टेंशन मत ले, वी विल सी, इफ वी नीड अ लॉयर आई विल गेट यू अ लॉयर, वट एवर इट टेक्स, वी आर गेटिंग आउट ऑफ दिस। एंड these statements from her elder sister gave her so much power कि उसको लगा कि भाई ऐसे हजार बंदे भी आ जाए तो मैं लड़ सकती हूँ। एंड देन शी फाइनली स्टूड अप एंड तैयार वैयार हुई एंड बोला कि चलो चलो चलते हैं। when they went to the police station तो they were already beating this guy up and because he was like creating issues कि एकदम गाली गलौज कर रहा है एंड इनको फोन करो उनको फोन करो ऐसे ऐसे करके धमकी दे रहा है। So by the time she arrived, there were some more people arrived क्योंकि उसके obviously contacts थे तो उसकी बेल करवाने के लिए लोग आ गए थे। एंड देन उसकी जो सिस्टर थी, तो जो लोग उसकी बेल करवाने आए थे ना, उसने उसकी सिस्टर को बोला कि अभी तो आप इसकी बेल करवा के चले जा रहे हो, जो भी सब्सटेंसेस का जो भी है, बट अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, आई विल मेक श्योर कि कोई इसकी बेल नहीं करवा पाए एंड आई विल फाइल दैट एफआईआर यहाँ पे। तो अभी जो भी है ये सिंपल चीजें हैं। My sister is not in any way involved with him. If you want it in return, I'm giving you in return. She will never contact him, and but you have to make sure he's never going to contact her. क्योंकि उसका करियर है, इस बंदे का कोई लाइफ नहीं है, उसने छोड़ा ही इसको इसलिए क्योंकि ये ऐसा बंदा है। एंड मान्यता डिड नॉट हैव टू से अ सिंगल वर्ड देयर। हर सिस्टर हैंडल्ड एवरीथिंग लाइक अ वॉरियर एंड उसको एक भी सेकेंड ये फील नहीं हुआ कि उसकी लाइफ में कोई फादर फिगर नहीं है, उसके लाइफ में कोई मेल फिगर नहीं है, तो उनको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता या उनको कोई भी कैसे भी मर्जी आके धमका के चला जाएगा और ट्रीट करके चला जाएगा। एंड आई थिंक this is the most beautiful part of this story that you get to see who the real gangster is. You get to realize it by the end of the story कि एक बंदा जिसकी फेक हवा है, जिसको मतलब जो गाली गलौज कर रहा है, बस ये फेक उसने रेपुटेशन बनाई हुई है, जिसको पीठ पीछे कोई इज्जत नहीं करता, साथ में कोई बिठाना नहीं चाहता है, दीज आर द काइंड ऑफ गाइज वी आर अट्रैक्टेड टू कि कूल है, हाँ ये तो सब ठीक है।
but who's the actual gangster? We never want to become like an elder sister like that, जिसको अपनी responsibilities पता है, who's so badass, who knows her finances, who knows what she's stepping into, and who is like fight whoever comes her way, and किसी चीज से डरती नहीं है. And I think she is the actual gangster in this entire story. So thank you so much for bringing this story up, Manyata. I think this is very inspiring, and I am glad that you have her as your sister. Just like hug her, hold her close, make her watch this story. That we all love it. Let her know in the comment section how much we love it. Because I am an elder sister like that, and me and my brother share an amazing रिलेशनशिप. और वो पता है उसकी स्टोरी सुनाता नहीं है, बट उसके ना स्कूल में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत ऐसे कांड वांड हुए हैं, एंड आई यूज टू गो टू हिज स्कूल एंड लाइक मेक एवरीथिंग सॉर्टेड. कभी भी मेरे पेरेंट्स ना हमारे कोचिंग के उसमें इन्वॉल्व हुए, मैंने तो बहुत मार खाई, बट मेरा भाई के कभी भी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज देन आई वॉज देयर फॉर हिम. तो उसको मतलब और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है. So yeah, and on that note, let's just end this year with lot more happiness and health and wealth. Obviously, health पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, and life में अच्छा perform करो. I'll see you in the next video next year. मतलब हाँ, 1-2 दिन में ही. कल 1 तारीख है, फिर 2 तारीख है. It's a it's an old joke. It's a new year, but it's an old joke. So anyway, guys, thank you so much for watching, and happy new year once again. Thank you so much for giving me so much love and support entire year. Looking for an amazing and more wonderful new year. And yeah, on that note, bye bye, keep watching.